जय श्री राम। विधान ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए चर्चा में जो विषय लेकर आ रही हूँ वो है नौ ग्रहों की ऊर्जा हमारे शरीर पर कैसे काम करती है। आज मैं आसमान में घूमने वाले ग्रहों की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बात करने वाली हूँ उन अदृश्य ऊर्जाओं की जो उन ग्रहों के माध्यम से आप पर लगातार बरस रही हैं। आप सोचते होंगे ग्रह सिर्फ दूर बैठे हैं, खगोलीय पिंड है, लेकिन यह सच है। आपके शरीर, आपका मन, आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रतिक्रियाएं, यह सब एक ब्रह्मांडी छाप लेकर जन्म लेते हैं। आज की बात थोड़ी गहरी है, लेकिन अगर समझ गए तो जीवन देखने का नजरिया बदल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे जन्म का रहस्य। पहला ब्रह्मांडीय संपर्क। जरा आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा माँ के गर्भ में है, न सूरज की रोशनी, न हवा, न बाहरी दुनिया। वह एक अंधेरे और सुरक्षित अपने खोल में है, फिर भी वह बढ़ रहा है, बन रहा है, विकसित हो रहा है। और फिर जन्म का क्षण आता है, नाल कटती है, पहली सांस ली जाती है और उसी क्षण पहली बार पूरा ब्रह्मांड उसके शरीर के भीतर प्रवेश करता है। उस समय सूर्य कहाँ था, चंद्रमा किस स्थिति में थे, कौन सा ग्रह किस दिशा में थे, यह सब मिलकर उस नवजात के मस्तिष्क, शरीर और कोशिकाओं पर एक अदृश्य छाप छोड़ देते हैं, जैसे किसी सॉफ्टवेयर ने पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हो। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। यह कोई जादू नहीं, न अंधविश्वास है, यह ऊर्जा विकिरण और चुंबकत्व का खेल है। वैज्ञानिक भी मानते हैं हर पिंड ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं भेजता, वह एक तरह से चार्ज पार्टिकल्स, विकिरण और ऊर्जा की तरंगें भेजता है। और आप एक संवेदनशील जैविक रिसीवर हैं। सूर्य आत्मा या जीवन की शक्ति है। ज्योतिष में कहा जाता है सूर्य आत्मा है। आधुनिक भाषा में कहें तो सूर्य आपकी जीवन शक्ति है, आपका आत्मविश्वास है, आपका स्वाभिमान है, हड्डियों की ताकत है, आंखों का तेज है। सब सूर्य से जुड़ा है। कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति अक्सर संकोची, असुरक्षित, निर्णयहीन दिखेंगे। मजबूत सूर्य वाले भीड़ में भी अलग दिखाई देंगे। उन्हें नेता बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो लोग जन्मजात नेता होते हैं। अब अगर हम बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा मन का महासागर है। अगर सूर्य पिता है तो चंद्रमा मन है, चंद्रमा माँ है। अगर सूर्य हड्डी है तो चंद्रमा रक्त और जल है। याद रखिए, आपके शरीर में लगभग 70% हिस्सा पानी है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण आता है, तो क्या आपके शरीर पर पानी और उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? पूर्णिमा और अमावस्या पर भावनाएं तीव्र क्यों हो जाती हैं? नींद क्यों बदल जाती है? कुछ लोग बेचैन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि चंद्रमा सीधे मन और द्रव तंत्र से जुड़ा है। अब हम बात करें मंगल की। मंगल भीतर की आग है। इस बात की बात करते हैं मंगल, मंगल ऊर्जा और मंगल की आक्रामकता, साहस और युद्ध। आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया। ज्योतिष में गुस्सा जो है वो आपके भीतर का मंगल सक्रिय हो गया। रेड ब्लड सेल्स, मांसपेशी शक्ति, एक्शन लेने की क्षमता, यह सब मंगल से जुड़ा है। कुछ लोग हर समय लड़ने को तैयार रहते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा प्रणाली में मंगल का प्रभाव तीव्र है। बुध एक दिमाग है और दिमाग का प्रोफेसर बुद्ध है। बुद्धि, भाषा, गणना, व्यापार। आप कितनी जल्दी सीखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे तर्क करते हैं, यह सब बुद्ध तय करते हैं। गुरु विस्तार और ज्ञान है। गुरु का अर्थ है बड़ा। जब गुरु सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति छोटी बातों से ऊपर उठकर जीवन को व्यापक दृष्टि से देखने लगता है। ज्ञान की प्यास, आध्यात्मिक झुकाव, मार्गदर्शन देने की क्षमता, सब गुरु का प्रभाव है। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण। शुक्र जो है प्रेम है, कला है, सौंदर्य है, आनंद है। जब शुक्र मजबूत होता है तो दुनिया रंगीन लगती है, कविता आती है, संगीत अच्छा लगता है, लोग सुंदर लगते हैं। जब प्रभाव बदलता है तो व्यक्ति आकर्षक नहीं लगता। क्या प्रेम बदल गया या रसायन? अगर हम इस चीज को देखते हैं कि अब हम बात करें कि राहु राहु एक छाया है। और छाया क्या है? छाया भ्रम है। और जब हम इस भ्रम में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन जो आज आधुनिकता, भौतिकवाद है, इसके पीछे भागता है। जितने भी विज्ञापन, जितने भी टीवी, ये सब राहु की एनर्जी है। अब हम बात करें केतु की। केतु वैराग्य है। केतु हमारे मन पर चलने वाली चीजों को कट करता है। केतु ही हमें मोक्ष देता है। कि अगर हम बात करें केतु की, तो केतु हमें उस आध्यात्मिकता के अपनी जड़ों से जोड़ता है। अगर किसी परिवार के हम कुल देवी देवता की बात करें, उनके जड़ों की बात करें, उनके पितरों की बात करें, तो ये सब केतु है। शनि हमें अंधकार देता है। अगर अंधेरा नहीं होगा
तो जीवन में कुछ भी नहीं होगा, हमें आराम करने का समय नहीं मिलेगा। जिस तरह सूर्य ज़रूरी है, उसी तरह शनि भी ज़रूरी है। सूर्य जहाँ मन को प्रकाशित करके प्रकाश देता है, हमें खुशी देता है, उसी तरह शनि हमारे मन में विषाद, गहरा दुःख डालता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है, कर्म के देवता हैं। और हम लोग सोचते हैं कि शनि पर हम तेल चढ़ाएँ तो शनि प्रसन्न हो जाएँगे। असल में शनि हमारे अपने कर्म को सही तरीके से करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शनि समय के निर्धारक हैं, काल के निर्धारक हैं। इसलिए जीवन में अगर आपको शनि सही करना है तो अपने कर्म को सही ढंग से कीजिए। तो ये 9 ग्रहों की जो ऊर्जा अभी बताई मैंने, सूर्य की, चंद्रमा की, बुध की, मंगल की, बृहस्पति की, केतु, शनि, राहु, इन सब की, ये हमारे जीवन को वैसे ही प्रभावित करते हैं जैसे प्रकृति प्रभावित होती है। जिस तरह प्रकृति में मौसम एक सा नहीं रहता, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक ही तरीके से नहीं चलता। अगर सुख है तो दुःख भी आएँगे। अगर हमारे क किसी से हम बेहद प्रेम करते हैं, उसके बाद वो एक समय ऐसा भी आता है कि वो प्रेम आपसे छूटता है, जाता है और अंत में आप अकेले रहते हैं। और यह जो अकेलापन है, ये दुःख लेकर नहीं आ रहा है, यह अकेलापन आपके लिए आपको जानने का समय लेकर आ रहा है। अगर आपने इस अकेलेपन में स्वयं से प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ? मैं इस संसार में क्यों आई हूँ? मेरा जन्म क्यों हुआ है? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको केतु देगा। इसीलिए अगर आपका केतु बहुत बेहतर है तो आपको हर चीज़ में आनंद आने लगता है। आप अकेले में आनंद खोजते हैं, आप अकेले में हँसते हैं, अकेले में गाते हैं और अकेले में नाचते हैं, और जो कुछ भी ये सब कर लेता है उसका जीवन अंतिम छोर तक बेहद सुंदर बना रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने आपके सारे 9 ग्रह किस-किस राशि में है, आपका लग्न कौन-सा है, ये लिखिए। और जीवन को फूलों की तरह सुगंधित अच्छा बनाने के लिए अपने 9 ग्रहों की पूजा नहीं, उनको बैलेंस कीजिए, क्योंकि हमारे 9 ग्रह बैलेंस से ही चलते हैं। जय श्री राम।